जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लेंगे, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय यहाँ पे पशु कौन है। साथियों ये सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को लिए हैं, जो कि आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में साथियों 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ये 100% आने वाला प्रश्न सब है। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो सभी लोगों को याद होगा साथियों, बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। चलिए बताएंगे साथियों, रामचरितमानस के रचयिता जो है कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। ऑप्शन बी सही जवाब है, तुलसीदास होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव रक्त में लाल रंग जो है ना क्यों होता है। बताइए साथियों कि मानव के शरीर में लाल रक्त क्यों होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त का रंग जो है लाल क्यों होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी साथियों। तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू जो है ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आपका और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जल का यहाँ पे रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेना। और बताइए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो H2O जो है ये जल का रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए यहाँ पे सही शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा। तो साथियों जो पढ़ने योग्य हो उसके लिए सही शब्द हो जाएंगे पठनीय। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पठनीय होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान जो है ये किस वर्ष लागू हुआ था। बताएंगे साथियों कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू होता है। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है, याद रखना। अगला प्रश्न देखेंगे कि पौधे भोजन जो है ये किस प्रक्रिया से बनाते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि पौधे जो है ये भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो पौधा जो है ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के तहत। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि कम बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि कम बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो कम बोलना साथियों मुहावरे का यहाँ पे अर्थ हो जाएंगे कि कम शब्दों में बोलना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, कम शब्दों में बोलना। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। चलिए बताइएगा साथियों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, राजस्थान। जबकि जनसंख्या में देखा जाए साथियों तो जनसंख्या में उत्तर प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में
सबसे बड़ी यहाँ पे ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, यकृत होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि विद्या शब्द का विलोम क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि विद्या शब्द का विलोम क्या होगा। तो विद्या शब्द का साथियों विलोम होता है अज्ञान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अज्ञान होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए बताइए साथियों, और लाइक नहीं किए होंगे साथियों तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके भी आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिएगा, क्योंकि साथियों 100% जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वही सब क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, और 100% आपके पेपर में सभी क्वेश्चन आएंगे। और यदि आपको PDF चाहिए साथियों तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी जो है साथियों ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ऑप्शन बी सही जवाब है, हॉकी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? चलिए बताइएगा साथियों कि ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। तो साथियों ध्वनि जो है ये निर्वात में नहीं चलती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, निर्वात में नहीं चलती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है आपका कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में है? चलिए बताएंगे साथियों कि नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में होगा। तो साथियों नील नदी जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन बी सही जवाब है, अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे कर्ता कौन होगा? चलिए बताइएगा साथियों कि राम ने रावण को मारा, यहाँ पे कौन से कर्ता होगा। तो साथियों राम ने रावण को मारा, यहाँ पे राम जो है आप लोग का कर्ता होगा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, राम जो है आपका कर्ता होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में सभी को पता है 206 हड्डी होती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 206 हड्डी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि सूर्य जो है ये किसका उदाहरण है? चलिए बताएंगे साथियों कि सूर्य जो है ये किसका उदाहरण होगा। तो साथियों सूर्य जो है ये तारा का उदाहरण होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, तारा का होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है साथियों कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएंगे साथियों बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि दिन रात शब्द जो है ये कौन से समास है? चलिए बताएंगे साथियों कि दिन रात शब्द जो है ये कौन से समास होगा। तो साथियों दिन रात शब्द जो है ये द्वंद्व समास है। ऑप्शन बी सही जवाब है, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? और साथियों बैकग्राउंड में थोड़ा जो आवाज आप लोग को जाता है उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिएगा, ये थोड़ा आपको दिक्कत होगा बैकग्राउंड में, ठीक है। क्योंकि साथियों यहाँ की थोड़ा सोसाइटी ऐसा है कि आप मतलब बता नहीं सकते आपको, ठीक है। और हम कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा कंटेंट दे, ठीक है। इसलिए थोड़ा मोड़ा जो आवाज़ होता है उसको आप मैनेज कर लेना। और बताइए कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? सभी लोग याद किए होंगे कि मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत की जो राजधानी है क्या है? चलिए बताइए साथियों कि भारत की राजधानी क्या होगा। तो भारत की जो राजधानी है साथियों ये तो पता है सभी लोगों को कि नई दिल्ली हो चुका है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नई दिल्ली होगा। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? चलिए बताएंगे साथियों कि विद्युत धारा की SI इकाई क्या होगा। तो विद्युत धारा की जो SI इकाई होता है साथियों एम्पियर होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, एम्पियर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि जो कभी न मरे उसके लिए यहाँ पे शब्द है। चलिए बताएंगे साथियों कि जो कभी न मरे उसके लिए यहाँ पे कौन सा शब्द होगा। तो जो कभी न मरे उसके लिए अमर शब्द होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, अमर शब्द होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी साथियों याद होगा आप लोगों को अच्छे से कि मोर जो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग जो है ये कहाँ होता है?
साथियों बिल्कुल हम लोग का एडवांस तक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक का क्वेश्चन है हम लोग का। और पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग साथियों, ये हो जाएंगे कहाँ पे, तो आप लोग बताएंगे साथियों, ये हो जाएंगे छोटी आंत में। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक शब्द यहाँ पे बहुवचन क्या है, तो पुस्तक शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो पुस्तक शब्द का बहुवचन होता है पुस्तकें। ऑप्शन ए सही जवाब है, पुस्तकें होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों यहाँ पे हो जाएंगे वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है। और इसको लिखे कौन है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है इसको लिखे हुए हैं, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है, तो अगर आपसे गान पूछ दी जाए तो याद रखेंगे साथियों, ये आपके लोगों का यहाँ पे जन गण मन होगा। और इसको लिखे हुए हैं आपके राष्ट्रीय गान को रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 मिनट का। अगला प्रश्न यहाँ पे कि लाल किला कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि लाल किला जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो सभी लोग याद किए होंगे कि लाल किला जो है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा कि सुंदर शब्द का यहाँ पे भाववाचक संज्ञा रूप है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप होता है यहाँ पे सुंदरता, सौंदर्य और सुंदरपन। उपयुक्त सभी कीजिएगा साथियों, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि पौधों में जल का जो परिवहन है साथियों ये कौन करता है, तो पौधों में जल का परिवहन करते हैं साथियों जाइलम। ऑप्शन बी सही जवाब है आपका, जाइलम करते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बताइए साथियों कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बताइए साथियों कि आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं होगा, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो धरती जो है यह आकाश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है यह कौन करता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो याद रखेंगे हीमोग्लोबिन जो है ये मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो है परिवहन करता है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों, यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हो चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।